आज अपने शुरू करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल करेंगे शुरू। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर, व्हाट इज़ वॉल प्रेशर, ये हो जाएगा। एक चीज़ और आएगी इसमें, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, वो क्या चीज़ होती है? डेफिसिट, DEFICIT। डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, डेफिशिएंसी, है ना। तो अब अपने शुरू करते हैं आगे। जो मैं पहले टॉपिक ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आपको कराया था, वाटर पोटेंशियल क्या होता है वो बताया था, है ना। नाउ फर्स्ट टर्म इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? बहुत इजी सी डेफिनेशन है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? प्रेशर को हम कई वेज में यूज़ कर लेते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका मीनिंग होता है। द वर्ड प्रेशर इज इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट सिचुएशन, but in reference to plant physiology, how you will define it? Pressure which is applied by solution. You remember solution. Pressure which is applied by solution to prevent inward movement of solvent or you can say water। ये इस तरीके से है जैसे कोई बाउंसर होते हैं, आपने बाउंसर नाम सुने हुए, मैरिज पार्टीज में, क्लब्स में, पब्स में बाउंसर बार खड़े होते हैं। तो उनका क्या रोल रहता है कि अनसोशल एलिमेंट अंदर ना घुसे। उसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय सॉल्यूशन टू प्रिवेंट इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर। इट इज रिप्रेजेंटेड by this sign, you can say pi, it is called pi। कई जगह इसको लैम्डा भी कह देते हैं हम। ठीक है, वेवलेंथ से रिलेटेड ये यूज होती है चीज। दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल? व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल? ये दो दो नंबर के आ सकते हैं क्वेश्चन, तो याद रखें आप। तीन तीन लाइनों के आंसर हैं इसके, कोई डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल? अब पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? इट इज द कैपेसिटी, इट इज द एबिलिटी। सो potential of water to move from hypotonic, I have discussed in the previous lecture what is hypotonic solution and what is hypertonic solution. So the potential of water to move from hypotonic to hypertonic solution is called osmotic potential. It is called as osmotic potential. It is called as osmotic potential.
So potential of water to move from hypotonic to hypertonic, as I have discussed in the previous lectures, कि what is hypotonic, in which the concentration of solute is less, and hypertonic, in which the concentration of solute is more. So in hypotonic solution, water concentration या purity of water is या water potential is more in comparison to hypertonic. So it will move from hypotonic to hypertonic solution. Okay. Next. It is represented by formula, symbol, ये आप क्रॉस कर देना, symbol. What is the symbol used for osmotic potential? It is psi s, because it is also called as solute potential. Solute potential. ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट आई विल से, ये दिख रहा होगा आपको? हाँ, क्लियर हो रहा है? हाँ. नेक्स्ट, व्हाट इज विल्टिंग? हाउ यू विल डिफाइन? दीज आर दी सम टर्म्स विच आर रिलेटेड विथ theoretical as well as objective type competitive exams. So what is wilting? The availability of water is less to plants as the process of transpiration, or evaporation is more. तो दो वर्ड आपको याद रखने, एक तो मोर और एक लेस. एवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है, समझ गए आप? तो एवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी. तो उस प्रोसेस से क्या होगा? उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? विल्टिंग, सूख जाएगा. ठीक है, प्लांट इट विल शो ड्राइनेस. ठीक है, because the process of transpiration or evaporation is more in comparison to its availability. Now there are three types of wilting. तीन टाइप्स हैं. पहला टाइप आपके सामने लिख रहा हूं ये. चलो पहले मेरे को कुछ और लिखना था मैं, लेकिन यही लिख देता हूं. परमानेंट विल्टिंग टाइप बता रहा हूं. विल्टिंग के थ्री टाइप्स है, तो पहले परमानेंट विल्टिंग ही बता देता हूं. परमानेंट का मतलब क्या होता है? कि जो चेंज ना हो सके. ठीक है. सो व्हाट इज परमानेंट विल्टिंग? इट इज डिफाइंड as it is it is defined as रीगेनिंग. मतलब रीगेनिंग का मतलब क्या होगा? दोबारा से आ जाना उसी पोजीशन में. डिफाइंड एज रीगेनिंग ऑफ टर्जिडिटी ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इट इज कॉल्ड एज परमानेंट विल्टिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है. नेक्स्ट देखें अब आप. ये तो हो गया परमानेंट, मतलब कि इट विल रिगेन इट्स टर्जिडिटी
on the availability of water. B1 is second, temporary wilting. ठीक है, हाउ यू विल डिफाइन टेम्परेरी wilting? सो व्हाट इज टेम्परेरी wilting, कैसे आप बताएंगे इसको? मैं आपको डिफाइन करूंगा. इट इज डिफाइंड इन रेफरेंस. किस रेफरेंस में? इन रेफरेंस टू विजिबिलिटी. ये वर्ड आप याद रखना, विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब कि क्या है, जब पानी की कमी होगी ना, तो जहाँ जिस प्लांट से के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसमें सिम्टम्स हमें दिखने लग जाएंगे कि पानी की कमी के कारण ये सिम्टम्स आने लग गए. तो सिम्टम्स क्या शो होंगे? द प्लांट विल बी अपराइट. प्लांट अपराइट खड़ा रहेगा, लेकिन क्या होगा? विल बी अपराइट. इन दिस केस टेम्परेरी wilting. And lower portion will fall. लीव्स वगैरह, स्टेम्स वगैरह. ठीक है, समझ में आ गया आपको? इट शोज बेंडिंग. इट शोज आएगा, ये शोइंग लिख दिया मैंने. इट शोज बेंडिंग शो करेगा. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, आप एक डायग्राम सा बना लेते हैं तो उससे ना वो चीज़ आप समझ जाओगे. कई चीज़ें क्या डायग्रामेटिकली इजी हो जाता है समझाना और समझना. ठीक है, और इसको आप, जो मैं टेम्परेरी wilting को आप ऐसे शो कर दो, ये ऐसे फॉल हो जाएगा. इसको हम कहते हैं ड्रूपिंग. DRUPE या DRUPING. ठीक है, ये हो गया बेंडिंग. समझ में आ गया? इट विल शो टेम्परेरी wilting. On availability of water, next इससे related, on availability of water, it will come to normal position. नॉर्मल पोजीशन पे ये आ जाएगा. समझ में आ गया? नॉर्मल पोजीशन जब पानी की अवेलेबिलिटी होगी. थर्ड वन इज इंसिपिएंट. देखो, ये जो वर्ड है ना इंसिपिएंट, इसको आप याद रखना. ये कहीं भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. इंसिपिएंट का मतलब, आपने एक टर्म सुनी होगी, हाइडिंग, छुप जाना. तो इंसिपिएंट wilting का मतलब विच इज नॉट विजिबल, छुप गया. अब इस रेफरेंस में कैसे बोलेंगे? हाउ यू विल डिफाइन इन रेफरेंस टू incipient wilting? There is no visible symptom available. symptoms available. कोई भी विजिबल सिम्टम आपको अवेलेबल नहीं होगा, आपको दिख नहीं पाएगा. It is represented
अब इस क्यों नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट कहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगा, इट विल इन्फ्लुएंस और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ जाना, सिकुड़ना, श्रिंकेज ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल द इंसिपिएंट विल्टिंग, दिख रहा है आपको, हाँ जी, ये देखो, द इंसिपिएंट विल्टिंग इज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड इसलिए लिखा है कि आपको इजीली पता चल जाए किससे कंसर्न्ड है। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, पानी निकल जाएगा, ठीक है, तो अंदर वैक्यूल जो है, वैक्यूल वाला पार्ट है या कुछ और जो पार्ट्स हैं अंदर के, उनमें श्रिंकेज होने लग गए। समझ में आ गया है आपको? नेक्स्ट इसमें एक टर्म और है, ये भी छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, ये देखें आप, दिख रहा होगा, परमानेंट, ओ सॉरी, परसेंटेज विल्टिंग, परसेंटेज विल्टिंग, या इसको आप क्या कह सकते हैं, परमानेंट, परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज विल्टिंग या परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। तो इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज, परसेंटेज of water in soil at which the plant shows permanent wilting, the plant shows permanent wilting। उस अमाउंट, परसेंटेज की जगह आप ये भी लिख सकते हैं अमाउंट, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अमाउंट ऑल्सो, अमाउंट, अमाउंट ऑफ वाटर और परसेंटेज ऑफ वाटर इन सॉइल एट विच द प्लांट शोज परमानेंट विल्टिंग। कितनी अमाउंट है पानी की सॉइल में कि जिसके कारण वो प्लांट परमानेंट विल्टिंग शो कर रहा है। समझ में आ गया? ये आज मैंने आपको इससे रिलेटेड बात बता दी, जिसमें कि आपने अलग अलग विल्टिंग के टाइप्स पढ़ लिए, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर देख लिया। समझ में आ गया? व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, और जो भी इसके पार्ट्स हैं वो देख, ठीक है जी, थैंक यू।